गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो महीने का है लास्ट डे, 31 जुलाई है और सावन का है दूसरा दिन। तो सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। और गाइस, मैंने ना रात को तैयारी कर दी थी कि बच्चों के लिए लंच में आज आलू बॉईल कर ना सब्जी या पराठे बना दूंगी। तो आलू धोकर मैंने कुकर में रख दिए थे कि सुबह सिर्फ बॉईल करना रहेगा, पानी डालकर रख दिए थे मतलब। और मैंने सुबह उठी और उठकर गैस पर आलू बॉईल होने के लिए रख दिया और रखने के बाद में फिर पीयूष को भी उठा दिया। उठाने के बाद पीयूष ने जब बोला कि आज तो मम्मी 31 तारीख है और शायद आज हाफ डे हो। बड़ी क्लास में वैसे कभी होता है कभी नहीं होता, पीयूष का मुश्किल होता है कई बार ना। तो मैंने कहा चलो लंच तो बना दूँ। क्या नहीं, अगर हाफ डे होगा तो फिर मेरे को ले जाना बेकार है, तो लंच नहीं। और वैसे भी रात को फीवर था उनको, तो थोड़ा आराम था, तो इसीलिए मैंने उनको उठा दिया था। वैसे देखो अभी नहा कर रही हूँ, पसीना इतना आ रहा है। तो मैंने ना उनको उठा दिया। उठाने के बाद में फिर उन्होंने मुझे जब ये सब बताया तो मैंने क्या करा, बंद लेकर आई उनके लिए। तो एक बंद वो खाकर जा चुके हैं स्कूल, काफ़ी टाइम हो गया, अब तो गए हुए। एक बंद छोड़ गए। और ना अपने लिए आलस ऐसा आता है कि अपने लिए कुछ भी बनाने का मन नहीं था, तो मैंने यही रख लिया और ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। तो ब्रेकफास्ट में दूध तो गर्म कर दिए और बंद रख लिया है अपने लिए कि मैं ब्रेकफास्ट में बंद ले लूँगी। हस्बैंड जी को पराठे बना दिए थे, पर अपनी हिम्मत नहीं होती, अकेले के लिए ना यही रहता है। अभी और कोई बोलेगा ना तो हमारा बन जाता है, लेकिन दूसरा अपने लिए स्पेशल बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तेजस भी नहा चुके हैं, ब्रेकफास्ट उन्होंने कर लिया, सिर्फ मैं रह गई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि मैं लगी हुई थी काम में। सारा काम मेरा हो गया, साफ सफाई हो गई, नहाना हो गया। 2-4 कपड़े थे जो मैंने हाथ से धो दिए, क्योंकि आज है फ्राइडे। वैसे कल सैटरडे फिर है संडे, तो संडे को बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है, तो मैं कल ही सारे कपड़े धोंगी। कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रखा है, इसलिए आज मैंने हैंकी निकाल दिया है। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि लेनी है मुझे दवाई। गर्म गर्म दूध लेकर आई हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अब मैंने बोला तेजस पीयूष को कि अगर हाफ डे होगा तो कोई बात ही नहीं, आप घर आ ही जाओगे 12-12:30 बजे तक। अगर नहीं होगा तो आप सर के फ़ोन से एक बार कॉल कर देना, तो मैं लंच भिजवा दूँगी। बट अभी तक उनका कोई कॉल नहीं आया। और अब जाके मैंने सब्जी बनाई है गाइस। आलू जो बॉईल कर रहे थे, थोड़ी सी स्टफिंग बनाकर साइड में रख दिए। 2 आलू मैंने बॉईल करके साइड में रख रखे, बाकी सबकी बना दी सब्जी। आटा भी लगा रखा है, जस्ट फोन आएगा तो लंच तैयार करके भिजवा दूँगी। वैसे मैंने सोचा था हस्बैंड जी के हाथ भिजवा दूँगी, कॉल आएगा तो, पर हस्बैंड जी का तो टाइम हो गया, वो तो जा चुके हैं अपने काम पे। तो या तो तेजस जाएंगे या जाऊँगी मैं, पर तेजस भी अगर स्कूल चले गए तो तब तक उनका मुश्किल हो जाएगा। और फिर तब तक तो फिर क्या ही उनका फ़ोन आएगा, क्योंकि लंच भी अपने टाइम पे ही होता है, 10:30, 11, 11:30 के आसपास। तो बस अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और दवाई लेते हैं। कोल्ड इतना ज़बरदस्त हो रहा है ना, ज़बरदस्त वाला कोल्ड हो रखा है इस टाइम पे, और दवाई भी खा रही हूँ। तो नाश्ता हमारा हो गया है, दूध हमने फिनिश कर दिया है, दवाई भी मैंने ले लिया। और आज मुझे लग रहा है हाथ में ना हैंकी रखना पड़ेगा, कोल्ड इतना ज़बरदस्त वाला हो रखा है। तो इसको हटाते हैं यहाँ से। और तेजस भी आज लंच लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि तेजस का भी आज हाफ डे है, तो उन्होंने भी मना कर दिया। इसलिए लंच धोकर मैं ऊपर ले आई थी। तेजस ने दूध नहीं पिया है, तो दूध उनका हो रहा है अभी ठंडा। उन्होंने खाली चौकोस खाए थे रूखे, दूध में बिना डाले, और वो दूध में डालकर खाते भी नहीं, ऐसे ही खाते हैं। अरे नहीं मार रहा, गेम खेल रहे हैं अभी। तो काम तो हमारा सारा हो गया है, आटा लगा हुआ है, सब्जी बनी हुई है। जब बनाएंगे तब सिर्फ रोटी बनानी है। अभी हस्बैंड जी भी थोड़ा देर से आएंगे, क्योंकि वो भी नाश्ते में आज पराठे खा कर गए। मन तो कर रहा है स्टीम कर लूँ, क्योंकि जुकाम में ना थोड़ा स्टीम ज़्यादा फ़ायदा करती है, दवाई से ज़्यादा स्टीम फ़ायदा करती है। 2-3 दिन से मौसम इतना अच्छा हो रखा है, महादेव कभी भी बरस जाते हैं। तो कभी धूप आ रही है, कभी जा रही है, और आज तो हवा भी चल रही है। तो थोड़े कपड़े थे जिनको मैंने हाथ से धो दिया है, और दिखाती हूँ बैक कैमरे से। मौसम देखो कितना प्यारा है। अभी हवा रुकी हुई है, थोड़ी दूर चल रही है। सामने कपड़े हिले वो इसलिए क्योंकि एसी की वो स्पीड चल रहा है ना। तो आ जाते हैं अंदर, बोर ना हो, काम हमारा ख़त्म हो गया है, तो हमने चला लिया यहाँ पर टीवी। और इससे भी बचने के लिए अब करते हैं, हम स्टीमर ले आते हैं, तो स्टीम भी हो जाएगी, क्योंकि टाइम तो पास करना ही और काम भी हो जाएगा, क्योंकि स्टीम ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। थोड़ी देर बैठती हूँ, क्योंकि अभी दवाई खाई है ना, तो एकदम से नहीं कर सकते। तेजस का भी हो रहा है धीरे धीरे स्कूल का टाइम। तेल डालना है बालों में, डाला नहीं। मुझे तो टेंशन हो रही है पीयूष या तो आ जाए, क्योंकि कोई कॉल नहीं आया, और कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से भूखे ही रह जाए। मेरे से गलती से भी, भूल से गलती हो गई हो, क्या कर सकते हैं। तो मैंने कर ली है स्टीम, और स्टीम कर लो ना गाइस तो नाक एकदम खुल जाती है, राहत रहती है। और विक्स लगा के करी थी मैंने। तेजस हो रहे हैं अब स्कूल के लिए तैयार, क्योंकि स्कूल का हो रहा है उनका टाइम। फिर आ जाएंगे उनके दोस्त, और दोस्त आके ना फिर वेट करते रहते हैं, और ये आराम से तैयार होते हैं।
तो मैंने कहा हो जाओ फटाफट से, जैसे वो आते हैं उतना चले जाना, लंच लेकर तो जाना नहीं है। तो जैसे पीयूष आया और मैंने भी कर दी थी लंच की तैयारी थी, सब्जी हमारी तैयार थी, आटा लगा हुआ था, सिर्फ रोटी बनानी थी। तो यहाँ लंच लेकर हम आ गए हैं। आलू टमाटर की है सब्जी, रसे वाली, भंडारे स्टाइल, और साथ में है रोटी गर्मा गर्म। तो बस लंच कर लेते हैं अपना। कल दही जमाऊंगी। पीयूष 2 दिन से दही दही कह रहे हैं, मैं दही जमा ही नहीं पा रही थी। और कल से क्योंकि अभी वो बुखार का बदन है ना, इस चक्कर में मैंने कहा दही से थोड़ा सा दूर रह लेते हैं। कल देखेंगे, कल दूध लाकर कल जमा देंगे। तो लंच कर लेते हैं अपना, क्योंकि भूख लग रही है, अब काफ़ी देर हो गई है। तो हो गया है हमारा लंच, और पीयूष चले गए सामने वाले रूम में। और सब्जी बचा दी थी उन्होंने, तो मैंने रूखी उसको ऐसे ही खा लिया। पर स्पाइसी लगी मुझे, क्योंकि बुखार की वजह से ना मुंह का टेस्ट बड़ा ख़राब था, तो मैं रूखी रूखी खाती रही। तब तो स्वाद लग रही थी, लेकिन अब मुझे मिर्च लग रही है। पानी पिया है मैंने, जुकाम लग रहा, अच्छा रहेगा। टिक्स लगाने से ज़्यादा ना मुझे सूंघने में ज़्यादा ठीक लगती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रहता है, नाक खुल जाती है 2 सेकंड के लिए, फिर वैसी हो जाती है। तो लंच करने के बाद मैं तो लेट गई थी, लेकिन सर में दर्द हो रहा था, उसकी वजह से नींद ही नहीं आई। सर में बांध लिया स्टॉल। हस्बैंड जी आ गए थे तो लंच कर कर जा चुके हैं। आज तेजस का भी था हाफ डे, तो वो भी आ गए स्कूल से। अब जा रहे हैं अपना चेंज वगैरह करने के लिए, और कह रहे हैं भूख लग रही है, क्योंकि लंच लेकर नहीं गए थे और सुबह ही उन्होंने चौकोस खाया हुआ था। तो यहाँ पर ब्रेड निकाल के रख दिए सेकने के लिए, कह रहे ब्रेड सेक दो, मुझे भूख लगी है। मैंने कहा चलो पराठा बना दूँ, रोटी बना दूँ, लेकिन मना कर दिया। तो ब्रेड सेक के देते हैं। और वैसे भी कॉफ़ी का टाइम हो गया, नींद तो वैसे भी नहीं आ रही है, तो उठ ही जाते हैं। चादर निकाल दी थी मैंने ओढ़ने के लिए, मैंने कहा लेट जाएंगे, पर नींद नहीं आई, तो चलो भैया उठते और लगते हैं। अपने कॉफ़ी बनाते हैं, तेजस के लिए ब्रेड सेकते हैं, पीयूष को भी पूछते हैं कुछ चाहिए तो उनको भी तैयार कर देते हैं। तो आज सभी ने ले लिया शाम का नाश्ता, वो भी साथ में, क्योंकि तेजस का हाफ डे था तो जल्दी आ गए थे, और पीयूष तो इस टाइम होते ही हैं घर पे। तो बस तेजस का वेट कर रहे हैं, वो आ जाए तो हम शुरू करते हैं। बनाकर मैं लेकर आ गई हूँ। तो आज पीयूष ने डिमांड रख ली थी कॉफ़ी की, क्योंकि उनको भी खांसी जुकाम हो गया है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म है कॉफ़ी। मैंने अपने लिए बना लिया है सैंडविच, आलू भर के एकदम क्रिस्पी सा। और तेजस ने तो अपने लिए ब्रेड सिकवा ली थी, तो उनके लिए है ब्रेड, और पीयूष के लिए हमने बंद मंगा दिया। पीयूष है उधर, बस तेजस का वेट कर रहे हैं, वो आ जाए तो साथ में कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट शाम का। शाम की मैंने दिया बाती कर दी, और 1 पीस की कर दी थी तुरपाई। बुटीक से आया है अभी अभी फ़ोन, तो मुझे जाना है बुटीक पे। 1 पीस हुआ नहीं है तो मैं सुबह ही दूंगी, तो ये देकर आती हूँ और बुटीक पर होकर आती हूँ। तेजस इधर ही हैं और पीयूष चले गए अभी बाहर, तो हम चलते हैं बाहर। जुकाम इतनी तेज लगा हुआ है मुझे, सुबह से मैंने विक्स कितनी बार लगा ली, स्टीम भी कर ली, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। बहुत तगड़ा वाला है, और जुकाम की वजह से ना पूरे सर में दर्द हो रहा है और चक्कर आ रहा है। इस वजह से मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं लेट पाई, बिल्कुल भी। और काली मसूर की दाल बनी है, और तेजस को चाहिए उसके साथ चावल। चावल मैंने मना करा था, मैंने कहा भैया को भी कल बुखार था और मुझे भी परसों था, इस चक्कर में चावल नहीं बनाते। लेकिन कहने लगे नहीं चावल चाहिए मुझे, तो मैंने कहा चलो गरम गरम बनाऊंगी, 1 गिलास चावल बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, साथ में रोटी भी हो जाएंगी। तो अभी दाल तैयार हो गई है, मैं आ गई हूँ वापस से ऊपर। यहाँ पर इस वाले पीस की करनी शुरू करी है मैंने तुरपाई, बाकी 2 पीस रह गए, वो करेंगे बाद में। तब तक इसको ख़त्म कर देते हैं, फिर चावल छोड़ देंगे, क्योंकि सुबह देने भी होते हैं। ये पीयूष उतार के गए थे कपड़े, अब नीचे टीवी देखते हैं, तब तक हम इनको यहाँ रख देते हैं, क्योंकि आके फिर रात में दोबारा से इनको पहनेंगे। तो रोटी बनाएंगे थोड़ी सी, और बाकी 1 गिलास चावल हो जाएंगे। चावल बन चुके हैं, और मैंने अपने लिए बना ली थी रोटी, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर अपने लिए पानी के हाथ की रोटी। बाकी सब चावल ले लूँगा। तो मुझे 2 रोटी चाहिए, छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी तो मेरे से बनती नहीं है। और यहाँ पर प्याज कट कर दिए तेजस को, क्योंकि दाल चावल के ऊपर प्याज चाहिए होती है, तो प्याज मैंने कट कर दिए, और साथ में अपने लिए भी निकाल दिए हरी मिर्च। ये सब तैयारी करके मैं जाऊँगी मंडी, क्योंकि सब्जी नहीं है और सुबह की तैयारी भी करनी है, तो इसीलिए मैंने कहा पहले रोटी बना कर रख दूँगी। तो खाना बना के चली गई थी मंडी। मंडी से आई हूँ, सब्जी फ्रिज में लगा दी है। उधर हस्बैंड जी को खाना देकर आ गई हूँ, और तेजस को तो देकर ही गई थी, तो वो तो खा चुके हैं। बर्तन अभी इकट्ठे धो दूँगी। और यहाँ पर पीयूष और अपना लेकर आएंगी, पीयूष मेरे साथ ही गए थे। तो पीयूष ने लिए हैं दाल और चावल, प्याज में कटिंग करके रखी थी, और अपने लिए मिर्ची रख गई थी। और मैंने अपने लिए बनाई थी पानी के हाथ की रोटी। अब तो गई है सूख, थोड़ी सी गई थी जल, लेकिन देखने से बड़ी अच्छी लग रही गई है ना। तो ये मैं लूँगी रोटी, दाल लूँगी, और ये आलू की सब्ज़ी लेकर आई हूँ पीयूष के लिए। पीयूष को आलू की सब्ज़ी के साथ ना चावल बड़े पसंद है, और मेरे को लेनी है चटनी और साथ में दाल। तो भैया कर लेते हैं अपना खान पान, क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा। मंडी जाओ ना तो टाइम लग ही जाता है, तो देखनी पड़ती है सब्जियाँ, और ऊपर से सब्जियाँ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगी है। तो भैया करते हैं अपना डिनर।
तो बर्तन तो मैं धोकर आ गई हूँ और पीयूष का लगा दिया मैंने बिस्तर। और एक मन कर रहा है कि मैं नहा लूँ और एक मन कर रहा है कि ना नहाऊं। गर्मी को देखते हुए तो बिन नहाए मुझे नींद ही नहीं आएगी, और जुकाम को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ना नहाऊं, कहीं जुकाम बढ़ ना जाए। पर मैं नहा लेती हूँ। नहा कर यह है कि स्टीम कर लूँगी, स्टीम कर कर विक्स वगैरह लगाकर फिर लेटूंगी, क्योंकि अभी अभी मैं बस बर्तन धोकर आई और इतनी देर में जरा सी देर में मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो बस ले ली है नाइटी। बच्चे चले गए लेटने के लिए, हस्बैंड जी तो उधर है खाना खाकर लेटे हुए टीवी देख रहे हैं। भैया मैं रह गई हूँ, तो मैं नहाने जाऊँगी, मोटर चला दी है मैंने। और साथ में कर दूंगी इस ब्लॉग को एंड। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।